जी तैमूर साहब, सर पहले तो ये बताएं कि ये आपका जो वो माइंस एंड मिनरल्स बिल था उस पे मामला कहां तक पहुंचा है? तो मैं तो सूबाई असेंबली का मेंबर नहीं हूं, तो सर पार्टी के तो हैं। कह देता हूं जी पार्टी का बिल्कुल हूं और इमरान खान के साथ बिल्कुल स्टेडफास्ट खड़े भी हैं। और आपकी बात ठीक है कि ये जो हमारे इंटरनल डिफरेंसेस जिस तरीके से नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली हमें रोक रहे हैं। देखिए, माइंस एंड मिनरल बिल अपने मेरे ख्याल में राइटफुल अंजाम को फिलहाल पहुंचा है, और वो ये है कि उसे कालाबाग डैम बना दिया गया। और जब हमारी सर आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वो कालाबाग डैम बन गया? कालाबाग डैम तो वो बन गया है ना, क्योंकि आपने वो वाला ड्राफ्ट देखा है बिल का जिसके साथ एक कवर लेटर जो है वो जो फेडरल मिनरल विंग से चारों सूबों को गया था कि ये पास कर दे? देखा है आपने? जी बिल्कुल सर, जी सर देखा है। उसमें उसको मैं किसी वक्त पढ़ रहा था, तो उसमें तो इतना क्लियरली जो है वो लिखा गया था कोई 24 जगहों पे कि इफेक्टिवली जो सूबाई मिनरल्स डिपार्टमेंट्स होंगे दे विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द फेडरल मिनरल विंग। ये तो इफेक्टिवली आइन को एक कानून के तहत जो है वो सबवर्ट करने की क्लियर कोशिश। आप उसमें सिर्फ एक सर्च मार लें और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप सर बट आपने तो ट्वीट कर दिया था सेइंग कि माफ करिएगा सर आपकी बात करती हूँ, आपने तो खुद ट्वीट कर दिया था कि कुछ तब्दीलियों के साथ ये बिल बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि वो कालाबाग डैम बन गया। नहीं, आपने शायद मेरा ट्वीट नहीं, आपने द न्यूज में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसने ये क्लेम किया था। मेरा जो ट्वीट था उसने तो जो मैंने आपका ट्वीट देखा था उसमें आपने बहुत तफसील से बताया था कि ये चीजें निकाल दो, बाकी बिल ठीक है। नहीं, ये आखिरी चंद लफ्ज मैंने नहीं कहे थे। मैंने ये कहा था कि ये बिल पढ़ के ये मेरे ख्याल में 28 पॉइंट्स थे जो मैंने निकाले थे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बोथ इन द एनर्जी सेक्टर एज वेल एज अ पार्लियामेंटेरियन। लेकिन आप ये देख लें कि इसको आप 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो ये कि आप सही कह सकते हैं कि पीटीआई कुड हैव डेल्ट विद इट बेटर इन केपी, लेकिन कम से कम जो है वो डील तो कर लिया ना। मतलब वो पार्टी में जो इंटरनल जमहूरियत के प्रोसेसेस हैं या कम से कम जो कल्चर है उससे आवाजें जो है वो उठ गई। आप बलोचिस्तान में जो है वो ले लें, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादातर लोग मानते हैं कि बलोचिस्तान में ज्यादा मिनरल्स का पोटेंशियल है, और वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है जो कि फेडरलिज्म पे बिलीव करती। आपने एक चू नहीं सुना और उन्होंने एज इज वो बिल पास कर दिया और पोटेंशियली बलोचिस्तान में मिनरल्स के सेक्टर को वफाक के नीचे कर दिया। या तो अब बलोचिस्तान में इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो डेमोक्रेसी है कि वो इतने जो है वो वफाकी हुकूमत में इतने ज्यादा बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपने सारे राइट्स ही जो है वो दे दिए, या फिर वहां पे रूमर्स टिपिकली ये होती है कि बलोचिस्तान में पॉलिटिकल हुकूमतों का ज्यादा इख्तियार नहीं होता। अब क्या सच्चाई है मैं आई डोंट नो, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, फिर अब आपने जब कालाबाग डैम कह दिया, जस्ट टू क्लैरिफाई, इससे मेरी तो यही समझ है कि आप कह रहे हैं कि दिस इज नाउ अ डेड इशू, ये अब इतना मुतनाज़े हो गया है कि इसको पास करना मुमकिन नहीं है, सही? मैं यही कह रहा हूं कि कंट्रोवर्शियल बहुत हो गया मेरे ख्याल में। अगर इन हालात में देखिए, ये बार बार यही दिखाता है कि जब वफाक जो है वो एक लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश करेगा विदाउट फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कंट्रोवर्शियल बन ही जाएगा। उसमें एक मिसाल लें, अगर आपने हार्मोनाइजेशन क्रिएट करनी थी 4 सूबों के दरमियान, तो डायरेक्शन ऑफ द फेडरल मिनरल्स विंग का एक डीजी होगा, वो 19 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट होगा, वो क्यों सूबाई हुकूमतों को या सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्शन दे? इसके बजाय चारों सूबों की एक सर माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूं, बट वक्त बहुत कम रह गया है, तो वो स्वाति साहब का मामले पे भी बात करनी थी। सर
ये रिपोर्ट आई, फिर पता चला रिपोर्ट एक ही साहब ने लिख दी है, बाकी दो इत्तेफाक नहीं करते। सर ये तो मतलब कि जिस कमेटी ने मामला हल करना था वो कमेटी खुद ही, हम कह सकते हैं कि उसमें भी लड़ाई शुरू हो गई। आरिफा, यू पुटिंग मी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, क्योंकि इस कमेटी ने मुझे भी खुद कुछ सवालात भेजे थे और आपको पता है कि वो सवालात और उनके जवाब मैंने खुद पब्लिक कर दिए। और उस वक्त इन्होंने इनके कुछ अराकीन ने ये पूछा था कि मैंने खुद क्यों पब्लिक किए। मैंने तो इसलिए पब्लिक किए थे क्योंकि मेरे पे पब्लिक इल्जामात लगे थे एंड आई फेल्ट दैट द पब्लिक हैड अ राइट टू नो। लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रोसेसेस हमें ऑब्वियसली बेहतर ही करने, इससे ज्यादा, यानी कि सर आपको तो वैसे ही इस कमेटी की वर्किंग्स पे सवाल है। इससे ज्यादा मैं इसीलिए नहीं कहना चाहता कि जो मैंने कहना था वो तो मैं अपने जो है वो जवाब में इन राइटिंग में कह गया हूं, बट आई डोंट वांट टू ऐड टू दी कंट्रोवर्सीज विद इन द पार्टी। तो बेहतर है कि शायद इसको यहां पे ही रहने। बट सर इतना तो बताएं कि आपके ख्याल में जब आप भी इस कमेटी से आपको सवाल मिले और आपने उन सवालों उनको पब्लिक कर दिया और सब कर दिया, कि आपको तब एहसास था कि ये कमेटी जो है ये भी इतनी यूनिफाइड तरीके से काम नहीं कर पाएगी या कर रही उस वक्त भी? नहीं, मेरा जो किस्सा था वो और था। इमरान खान साहब ने जो है वो नहीं, मैं तो आपका तजुर्बा पूछ रही हूँ सर, कि आपका एक्सपीरियंस जो रहा। नहीं, वो मैं ये देखिए, मैं तो आरिफा आई ट्राई एंड वर्क इन अ वेरी क्लीन एंड क्लियर मैनर। जब इन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए, फिर उसके बाद इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट कि मैं इनमें से किसी से भी किसी किस्म का भी कांटेक्ट करूं, तो मैंने अपने जवाब देने तक इनमें से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। तो सर क्या इसी वजह से उसके बाद से आपने फिर कोशिश भी करनी छोड़ दी इमरान खान साहब से मुलाकात की? क्योंकि आप हमेशा ये कहते थे कि आप जब भी कोशिश करते हैं आपको आपके ऊपर इल्जामात लग जाते हैं। जी, आजकल तो जिस तरीके से मुलाकातें हो रही है, तो जो बेचारा मुलाकात के लिए चला जाए वो अपने ऊपर एक सवालिया निशान ही खड़ा कर रहा है। तो मैं तो जो है वो नहीं, मैंने 5 बार जाने की कोशिश की थी खान साहब के कहने पे, फिर उसके बाद मुझे कुछ हफ्ते बाहर जाना पड़ा। मैं वापस आया। आपके इस इशू पे वापस आते हुए मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट किसी हद तक मैंने पढ़ी है। ये बातें तो ठीक है कि बाबर स्वाति ने असेंबली में बहुत सी चीजों पे स्टैंड लिया है। बाकी मेरे ख्याल में अब इस इशू पे बेहतर है कि या बाबर स्वाति साहब या अकाउंटेबिलिटी कमेटी बोले या चेयरमैन साहब बोले या सेक्रेटरी जनरल बोले। आई थिंक अगर मैं कुछ कहूंगा इट विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर।